Hello dear student, welcome to your channel स्वामी विवेकानंद टेक्नो ट्यूटोरियल एंड माई सेल्फ डॉक्टर राहुल कुमार। सो बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। और आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो गॉसेस थ्योरम का जो एप्लीकेशंस हम लोग पढ़ रहे थे। गॉसेस थ्योरम से हम लोगों ने देखा था कि सीट के लिए और लाइन चार्ज के लिए हम लोगों ने निकाल चुके थे। आज बच्चों हम लोग बात करेंगे कि कोई तुम्हारे पास यदि स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल का मतलब होलो का बात कर रहा हूँ मैं, स्फेयर का नहीं बात कर रहा हूँ, सॉलिड स्फेयर का नहीं बात कर रहा हूँ। मतलब कोई खोखला, जिसको कहते हैं ना अंदर में खाली खोखला, तो तुम्हारे पास क्या है कि कोई एक होलो स्फेरिकल सेल है। अब उस सेल्स में चारों ओर तुम्हारे चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूशन से। सो उस होलो सेल में यदि बात करते उस स्फेरिकल सेल का बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। सो यूजिंग गॉसेस थ्योरम देखो हम लोग अभी आसानी से उसको निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग की क्लास 12 की पढ़ाई चल रही है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड गॉसेस थ्योरम। यदि लास्ट लेक्चर सबको नहीं देखे हो, सिर्फ 1 by 1 करके सारा चीज देखो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। तो ओके, हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे कोई भी चार्ज स्फेरिकल सेल के लिए। तो देख सकते हो हम लोग का टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, है ना। अब जब हम लोग बात कर लेंगे कोई स्फेरिकल सेल का, तो स्फेरिकल सेल देख रहे हो तुम्हारे पास ये कोई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का। मान लेते हैं कि टोटल चार्ज उसको क्यू मान लेते हैं ना। अब ये स्फेरिकल, सर ये होलो है, ये क्या होलो है, चार्ज सिर्फ सरफेस पे है, ये होलो स्फेरिकल सेल है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे तो 3 तरह का केस हो सकता है। क्या क्या सोचो ना आपने, देखो, एक क्या बाहर में ले सकता हूं कहीं पर, एक इसका सरफेस पे ले सकता हूं, और एक इसका अंदर पे ले सकता हूं। तो 3 केस को मैं डिस्कस करूंगा। केस 1 में व्हेन पॉइंट पी का मतलब हम लोग के क्या करेंगे कि कहीं पर सपोज दैट मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल रहा हूं, तो सपोज दैट यहां पर कोई पॉइंट पी में अभी ले लेता हूं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि गॉसेस थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। मतलब जो है उसको क्लोज सरफेस का बात करते हैं। किसका बात करते हैं हम लोग, क्लोज सरफेस। सो क्लोज सरफेस के लिए हम लोग यहाँ पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। सबको पता है क्या होगा तुम्हारा, ये रेडियली आउटवर्ड होता है, परपेंडिकुलर होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर होगा और तुम्हारा रेडियली आउटवर्ड होगा। तो मान के चलते हैं कि यहाँ पर हम लोग छोटा सा एक एलिमेंट ले लिया, ठीक ना, और इसके चलते मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगा, ले लिया मैंने ई। ठीक है, ध्यान देना। अब ई पी, और अब कहीं पर भी यदि बात करेंगे तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। तो हम लोग क्या करते हैं कि गॉसियन सरफेस जो है इसके चारों ओर एक गॉसियन सरफेस को हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चार्ज को इनक्लोज होता है गॉसियन सरफेस में, जो हम लोग निकालते हैं गॉसेस थ्योरम में। तो यहाँ पर देखा हम लोगों ने क्या किया कि एक सिंपल जो है कि गॉसियन सरफेस को मैंने ड्रॉ कर दिया हूँ, गॉसियन सरफेस को। तो ये गॉसियन सरफेस हो गया जिसका हम लोग डिस्टेंस और हम उसका रेडियस अभी मान लेता हूँ कि स्मॉल आर है। ये जो यहाँ से जब बात करेंगे ना, यहाँ से जब बात करते हैं ये रेडियस, ये मान लेता हूँ कि क्या है, स्मॉल आर है तुम्हारा। क्या है, स्मॉल आर। देख सकते हो ये गॉसियन सरफेस तुम्हारा ड्रॉ हो गया। हम लोग आउटसाइड के लिए अभी निकाल रहे हैं कि जो पॉइंट पी है वो तुम्हारा आउटसाइड है। और हम जानते हैं कि जो एरिया वेक्टर होता है, जो स्मॉल एरिया मैंने माना है, ये एरिया वेक्टर भी क्या होता है, हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है। एरिया वेक्टर मैंने पढ़ाया था कि सारा सरफेस के नॉर्मल होता है। तो एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर हो। मान लेते हैं ये तुम्हारा डी एस। ठीक है, तो दोनों परपेंडिकुलर रहेगा तो क्या, सॉरी परपेंडिकुलर बोला कि ये इसके साथ में रहेगा, दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा, तो थीटा इजिकल टू 0 डिग्री हो जाएगी। थीटा इजिकल टू 0 डिग्री। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों का सिंपल बाहर में यदि ले रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटसाइड पी पॉइंट के लिए बात करता हूँ, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉसियन सरफेस को ड्रॉ किया, गॉसियन सरफेस को। सो अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम हम लोग क्या जानते हैं, तो गॉसेस ने क्या कहा था कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो 1/ε0 टाइम द चार्ज इनक्लोज्ड। सो अकॉर्डिंग टू सिंपल गॉसेस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम हम लोग क्या पढ़े हैं, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड, बात करते हैं चार्ज इनक्लोज्ड बाय ε0। तो यहाँ पर हम लोग मान के चलते हैं कि जो चार्ज इनक्लोज्ड होगा वह चाहिए क्यू के बराबर है। तो यहाँ पर देख सकते हो सिंपल वे में कि ई डॉट डी एस, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 है। अब ई डॉट डी एस को हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, क्या ये वेक्टर है अभी, ई डी एस कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग 0 ले ही लेते हैं क्योंकि 0 डिग्री है, 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय ε0, है कि नहीं।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा देख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड सारे पॉइंट में और डिस्टेंस क्या है, सेम है सबका, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा सब के केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो गया। तो हम लोग ई को बाहर लिख सकते हैं और ये हो गया सरफेस ये ds के लिए, और ये चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ठीक है। अब ये ds क्या है, देखो ये तुम्हारा कोई स्फेरिकल सेल है, छोटा 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 एरिया तुम ले रहे हो, ये तो पूरा एरिया मिला करके क्या होगा, स्फेरिकल सेल का टोटल एरिया यदि मिला दोगे तो क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर, मतलब जो स्फेयर का सरफेस एरिया, और रेडियस है तुम्हारे पास r, तो क्या हो जाएगा सरफेस एरिया 4πr²। सो ये जो एरिया का बात करता हूँ, ये एरिया तुम्हारा क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ये जो एरिया, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया एरिया का, सो एरिया क्या हो जाएगा 4πr है इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड, अभी उसी को रखता हूँ, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो देख सकते हो यहाँ से हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालते हैं। सो निकल जाएगा E इज इक्वल टू, ध्यान दो, 1/4π एप्सिलॉन नॉट, है ना, देख सकते हो, Q इनक्लोज्ड बाय r², और यहाँ पर Q इनक्लोज कितना है, Q के बराबर है, सो 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q बाय r²। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ गया, हम लोग इस P पॉइंट के लिए E इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q बाय r², है कि नहीं। तो ये किस केस के लिए आ गया, जब तुम्हारा r का वैल्यू जो r है, r वो जब तुम्हारा r इज ग्रेटर देन r, है ना, जब तुम्हारा r क्या है, बड़ा है, मतलब आउटसाइड में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q बाय r², और Q क्या है, टोटल चार्ज का हम लोग बात कर रहे हैं, टोटल चार्ज का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देख सकते हो ये सिंपल वे में हम लोगों ने इसको समझ लिया। अब बात कर रहे हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल क्या आ गया, 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q बाय r², ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों का आउटसाइड के लिए आ गया। अब बात करते हैं सेकंड नंबर केस में, व्हेन पॉइंट जो P का बात करता हूं ऑन द सरफेस। अब बात कर रहे हैं कि जो ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट तुम्हारा सरफेस पे आ गया, ये P पॉइंट कहाँ आ गया, तुम्हारे स्फीयर के सरफेस पे आ गया, कहाँ पर, सरफेस पे। तो सरफेस पे जब आ जाएगा, मतलब ये r जो होगा, जो डिस्टेंस r बात करते हैं, वो किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा। मान लेते हैं कि जस्ट सरफेस में एकदम सामने पे कहीं पर चल जाते हैं, तो बस उस समय कुछ नहीं है, उस समय क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर जो Q तो सेम ही रहेगा, चार्ज इनक्लोज, बस यहाँ r के जगह में r² कर देंगे, क्यों, क्योंकि जो r होगा वो जस्ट लगभग सिमिलर टू r, क्योंकि सरफेस का बात कर रहा हूँ, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट से हट करके सरफेस पे आ गया। तो देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q बाय r²। सो ये r का भी यहाँ पर पता चल रहा है ना कि यदि डिस्टेंस बढ़ रहा है तो घट रहा है, और सरफेस पे आएंगे तो मैक्सिमम हो रहा है, सरफेस पे आ रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं मैक्सिमम, अभी बता रहा हूँ मैं इसके बारे में भी। केस थर्ड पे आता हूँ, केस थर्ड में क्या है कि व्हेन द पॉइंट P लाइज इनसाइड द स्फेरिकल सेल, इसमें क्या होगा, अब तुम्हारे पास ये स्फेरिकल सेल हो गया, देखो ये तुम्हारा स्फेरिकल सेल हो गया। अब इस स्फेरिकल सेल में तुम्हारा जो है चार्ज इनक्लोज है, देख रहे हो ऐसे चार्ज इनक्लोज है तुम्हारे पास स्फेरिकल सेल में, ठीक है। अब इसका रेडियस तो मैंने बात किया कि इसका रेडियस क्या था, r था। अब यहाँ पर बात हो रही है कि बताइए कि जो है कि जो पॉइंट P था बाहर में, उसको आप कहीं अंदर पे ले आए, कहीं अंदर में ले आए, कहीं अंदर में ले आए, तो इसके चलते हम लोग गॉसियन सरफेस मान लो ड्रॉ कर भी दिए, ठीक है। तो देखो ये क्या है, एक स्फेरिकल सेल होलो है, सारा चार्ज कहाँ पर है, सारा चार्ज बोलो तो सरफेस पे है। अब सारा चार्ज सरफेस पे, तो क्या इसके अंदर में कोई चार्ज जो है वो इनक्लोज हो पाएगा। सो इनसाइड द, हम लोग यदि अंदर में बात करेंगे, यदि अंदर पे बात करेंगे तो कोई चार्ज ही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर सारा चार्ज तो कहाँ पर है, सरफेस पे फैला हुआ है, अंदर में चार्ज होगा 0, मतलब चार्ज इनक्लोज हम लोग बात करेंगे क्या, गॉसियन सरफेस में कोई, इस गॉसियन सरफेस जो अंदर में बात कर रहा हूँ डज नॉट इनक्लोज एनी चार्ज, कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं करेगी, मतलब कोई भी चार्ज यदि इनक्लोज नहीं करेगी मतलब Q इनक्लोज इक्वल टू 0। और यदि हम लोग गॉसेस थ्योरम लगा भी देते हैं E.ds इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यही 0 हो गया। तो यहाँ से यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि निकाल भी ले तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें, हम लोग क्या देखें अभी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इनसाइड में, अंदर में, कोई भी स्फेरिकल सेल का अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, क्या होती है 0। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि सिंपल जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में 1/, देख रहे हैं Q बाय r² है, और सरफेस पे तुम्हारा r जो है देख रहे हो ये चीज, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो,
ओके, सो देखो अब हम लोग बात करते हैं कि यदि सिंपल, देखो ध्यान से, सरफेस चार्ज डेंसिटी का हम लोग जानते हैं ना कि सिग्मा, यदि मान लेते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी है, हम लोग बात किए थे लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर स्फेरिकल स्फेयर पे फैला हुआ है, सो स्फेयर में क्या होगा, सरफेस पे फैला हुआ है। तो मान के चलते हैं कि अभी हम लोग क्या क्या है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है ना, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या पढ़े थे हम लोग, क्यू जो चार्ज हम लोग का है और बटा एरिया, सो क्यू बाई एरिया। अब एरिया यहाँ पर क्या होगा, सरफेस के लिए हम लोग जानते हैं एरिया क्या होता है स्फेयर का 4 पाई, और रेडियस क्या है r है, सो 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो हम लोग यहाँ जो है कि मतलब सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यदि हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम लोग बात कर रहे हैं आउटसाइड का, किसका बात कर रहे हैं, आउटसाइड, जो ये वाला बात करते हैं ना, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू के जगह में 4 पाई, ये सिग्मा हो गया यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा है ना, और यहाँ पर आर स्क्वायर। तो देख सकते हो ये कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी, आर कैंसिल हो जाएगी, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सो आउटसाइड में देख रहे हैं कि यदि हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या आ रही है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिमिलरली हम लोग सबको लिख सकते हैं उसे ही, यदि हम लोग बात करेंगे कि आओ सरफेस पे बात करेंगे, ठीक है, किस में बात करेंगे, सरफेस पे। इनसाइड में तो समझ में आ ही गया कि कोई चार्ज इनक्लोज नहीं होगी, तो इनक्लोज नहीं होगी तो जीरो होगी, क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। तो हम लोग यदि बात करते हैं कहाँ पर, सरफेस पे बात करते हैं, है ना, सरफेस में, तो सरफेस पे क्या था, सरफेस पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज की जगह क्या जगह 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, सरफेस पे क्या है आर स्क्वायर। तो देखो इसमें 4 पाई आर स्क्वायर तुम्हारा कट गया, ठीक है, कहीं गलती हो गई क्या, आउटसाइड में बात करता, सॉरी, यहाँ पर तुम्हारा जो है आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब सरफेस में जो तुम्हारा आर बराबर होगा, यहाँ पर तो तुम्हारा आउटसाइड में तो आर था ना, डिस्टेंस, ये सब छोटा छोटा ध्यान देना होगा, आर था तो यहाँ पर आर है, तो यहाँ पर देख रहे हो 4 पाई आर स्क्वायर पूरे कट गया, तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड का बात करेंगे तो वो तो जीरो होगा, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यदि हम लोग इसका ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, यदि हम लोग इसका नॉन सिंपल ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो देखो ग्राफ में हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं आर है, ठीक है, इधर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने क्या देखा कि यदि यहाँ ओरिजिन का बात करते हैं और मान लेते हैं यहाँ पर सरफेस का बात कर लेते हैं, तो यदि हम लोग इधर का बात करते हैं, जैसे देखो ना इलेक्ट्रिक फील्ड का यदि हम लोग इनसाइड का बात करते हैं, इधर यदि थोड़ा भी कहीं भी रहेगा तो तुम्हारा जीरो होगा उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि रेडियस जो तुम्हारा स्फेयर है उसका थोड़ा सा भी अंदर का बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उस समय जीरो होगा। तो उस समय तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड यदि जीरो होता है तो ग्राफ तुम्हारा क्या होगा, इधर तो जीरो होगा, इधर जीरो होगा, लेकिन जैसे ही सरफेस पे आएगा उस समय हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जो हम लोग का मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का बात किए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, तो उस समय हम लोग का मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उस समय हम लोग का मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, देखो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी हम लोगों की, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटते जाएगा। तो उस समय फिर हम लोग आर के बाद जब बात करेंगे, जब आउटसाइड में जैसे जैसे हम लोग बाहर जाएंगे तो उस समय हम लोग का ग्राफ ये इस टाइप से घटते जाएगी। तो ये सिंपल हम लोगों ने देख रहे हैं कि क्योंकि ये क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ है वो घटती जाएगी, लेकिन मैक्सिमम होगा सरफेस में, अंदर में तुम्हारा जीरो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखा आज हम लोगों ने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कोई भी स्फेरिकल सेल के लिए निकाल लिए हैं और गॉसेस थ्योरम का यूज करके। सो देखते हैं आसानी से हम लोग गॉसेस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हैं। तो लास्ट क्लासेस को यदि नहीं देखे हो तो तुम लोग सारी चीज़ को देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यदि नहीं किया तो डेली क्लासेस अपडेट करने के लिए। तो ठीक है बच्चों, आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल दिस सिंपल डेरिवेशन फॉर द स्फेरिकल सेल्स। सो ओके बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।